हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम अपने प्रभु को आज की सुबह में धन्य कहें कि हमारा परमेश्वर जो हमें सदैव जीवित रखता है, संभाल कर रखता है, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवनों में बनी रहती है कि हम अपने परमेश्वर के नाम में, अपने खुदा के अनुग्रह में हर दिन को जीवित रहते हैं और उस खुदा को धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा हमें रात को सुलाता है, सुबह नया दिन, नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है और हमारे जीवन में नए नए दिनों को जोड़ता है कि हम प्रतिदिन उसकी महिमा कर सकें। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। प्यारो, परमेश्वर के आशीर्वाद, प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन में इतने हैं कि हम अपने जीवनों में उसे गिन भी नहीं सकते हैं। प्रभु ने इतनी करुणा हमारे जीवनों में की है कि हम अपने माता के गर्भ में रचने से पहले ही अपने परमेश्वर द्वारा चुन लिए गए हैं। सो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है, जो आज की सुबह में हम सभी को अपने पास बुलाता है कि आज की शुरुआत हम अपने प्रभु के नाम से करें, उसकी महिमा से करें। सो आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमें क्या आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय की 12वीं आयत में कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। परमेश्वर का आज आशीष का वचन हमसे कहता है कि प्रभु कैसे उत्तम काम हमारे जीवनों में करेगा, क्या क्या आशीषें हमें देगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा खुदा आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हमारे लिए भूमि पर मेह बरसाएगा। हालेलुया। ये एक भूमि और एक बरसात, इसकी जो कीमत होती है वो किसान जानता है, जो एक बड़ी भूमि में अपने लिए और लोगों के लिए फसल को बोता है। वो जानता है उसकी कीमत की जब मेह बरसती है, बारिश होती है, तो उसकी फसल के लिए, उसकी खेती के लिए वो कितनी उत्तम होती है। तो ये एक उदाहरण दिया है एक भूमि और एक आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेह बरसाने का, कि प्रभु की कैसी आशीषें हमारे जीवनों में आएंगी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर एक जमीन पर आकाश से बारिश करेगा और उस जमीन को फलवंत करेगा। जमीन के साथ साथ प्रभु हमारे जीवनों को भी फलवंत करेगा। हमारा जीवन एक खेती के समान है, एक भूमि के समान है, जिसमें हमारा खुदा अपने उत्तम उत्तम भंडार की मेह को खोलेगा, हमारे लिए मेह को बरसाएगा। और खुदा वो आशीषों के विषय में हमारे जीवनों में कहता है कि कई बार एक बंजर भूमि जैसे होती है, वैसे हमारा बंजर जीवन हो जाता है। हमारे जीवन में खुशियां नहीं होती हैं, आनंद नहीं होता, भरपूरी नहीं होती, हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा नहीं होती है। सब कुछ होने के बाद भी हमें कमियां लगती हैं, मनुष्य प्रसन्न नहीं होता। तो कभी किसी के पास कुछ चीजें नहीं भी होती तब भी वो प्रसन्न होता है। तो प्रभु का वचन आज इस उदाहरण के अनुसार हमसे कहता है कि प्रभु कैसे उत्तम में है, यानी कैसे खुशियों की बारिश, कैसे आनंद की बारिश, आत्मा की बारिश हमारे जीवनों में करेगा। हमारा परमेश्वर इस विषय में कहता है, हमारा प्रभु हमसे अत्यंत प्रेम करता है और खुदा कहता है और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। आप जो कुछ काम करने जा रहे हैं, जिस काम में अपना हाथ आपने लगाया है, जिस स्थान में, जिस भूमि में आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे, वो सोच, वो विचार जो प्रभु आपके जीवन में दे रहे हैं कि आप बढ़ें, आप काम को करें, आप उन्नति करें, तो प्रभु आपके हर एक काम में आपको आशीष देने के विषय में कहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इतना सामर्थ्य बनाता है, इतना आशीषों से भरपूर देता है हमें प्रभु का वचन, कि खुदा हमसे कहता है कि हम उधार देने वाले होंगे, परंतु हम उधार लेने वाले नहीं होंगे। एक उधार देना, ये पैसा भी हो सकता है, ये आशीषें भी हो सकता है, ये संसार में हर प्रकार की अच्छी चीज़ें कि हम लोगों को देने वाले होंगे, चाहे वो संसार की कीमती चीज़ें हों, आत्मिक चीज़ें हों, या फिर वो आशीर्वाद हो, चंगाइयाँ हो, बहुत सारी सामर्थ्य के काम हो। प्रभु का वचन कहता है हम देने वाले होंगे, परंतु प्रभु हमें लेने वाला नहीं बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे पास ऐसे भंडार होंगे जिसमें प्रभु की उत्तम उत्तम आशीषें हमारे लिए होंगी, तो निश्चय हमारे भंडारों में से हम लोगों को देंगे, हम लोगों की उन्नति करेंगे, लोगों की अच्छाई का कारण बनेंगे, लेकिन हमें घटी नहीं होगी, हमें कमी नहीं होगी। ये हमारे शरीर के लिए भी है, हमारे घर के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, आत्मिकता के लिए भी है, प्रभु का पवित्र आत्मा के लिए भी है, हर रीति से बुद्धि के लिए है, ज्ञान के लिए है, आपके कैरियर के लिए है, सब कुछ के लिए है कि प्रभु आपको आपके जीवन में सफल बनाना चाहते हैं।
बस हमें उस खुदा की सुनना है, हमें अपने परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाना है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, हमें गुप्त में उसे सुनना है। जब हम इस संसार की भीड़ को, इस संसार के शोर को छोड़कर अपने प्रभु के पास आएंगे, उसकी शांति में आएंगे, तो प्रभु का वचन वचन निश्चय हमसे बातें करता है। वो जब हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु हमें कान में बोलता है, अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है कि हम अपने जीवनों में वो कामों को करें जो प्रभु चाहते हैं। तो ये सारी आशीषें प्रभु आज आपके लिए देने वाले हैं। आप जो सुन रहे हैं, प्रभु आपको हर एक आशीष से तृप्त करने वाले हैं। उसका वचन जो कुछ इसमें लिखा है वो झूठा नहीं है। जिस तनों ने इस वचन को चखा परखा, उन्होंने आशीष पाई है, उन्होंने जीवन पाया है। और सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वचन प्रभु ने अपने वचनों में पूरे करे हैं, क्योंकि प्रभु सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र है। मनुष्य बदल जाता है अपनी बातों से, लेकिन खुदा नहीं बदलता, वो परमेश्वर नहीं बदलता। बशर्ते हमें उस योग्य बनना है। प्रभु ने अपने हाथों को हमारे ऊपर उड़ेल दिया है, उल्टा कर रखा है कि वो आशीषों को हम पर दे। बस हमें अपनी झोली को फैलाना है, और उस झोली को फैलाने के लिए हमें नम्र होना है, दीन होना है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है कि प्रभु वो सारे काम हमारे जीवनों से करे जिसकी उसने प्रतिज्ञा हमसे की है। हालेलुया। सो हम खुदा को धन्य कहते हैं कि प्रभु के इस आशीष वचन से प्रभु ने हमें तृप्त किया है। ऐसी उत्तम आशीष से, उत्तम वचन से प्रभु ने हमें भरा है कि वो प्रभु अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से हमारे लिए मेह को बरसाएगा, हमारे लिए सारे कामों में वो आशीष देगा। हम दूसरों को उधार देने वाले हो सकेंगे, परंतु हमें प्रभु उधार लेने वाला नहीं बनाएगा। ऐसी अद्भुत आशीषों से प्रभु आज आपको भरना चाहते हैं। आप इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करें यीशु के नाम से। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, उस खुदा को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं पिता। आप बड़े हैं प्रभु, आप पराक्रमी हैं खुदा। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हमारे जीवनों से होती रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं उत्तम वचन के लिए प्रभु। आपने अच्छे वचन से हमें भरा प्रभु। धन्य है आपका वचन प्रभु। आपका वचन प्रभु महान है खुदा। आपका वचन पूरा होने वाला है। आपका वचन प्रभु यीशु मसीह चोखा है खुदा। आपका वचन दोधारी तलवार है प्रभु। हम आपके वचन को धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन हर एक विश्वासी के जीवन में काम करे प्रभु। यीशु के नाम से आपकी इन आशीषों को हर एक विश्वासी अपने जीवन में रिसीव करने वाला हो सके। आप उनके मनों को नम्र करें, दीन करें खुदा। और आप उनकी इस वचन को प्रभु उनके जीवनों में अप्लाई करें प्रभु। वो इसको रिसीव करें और अपने जीवन में उन आशीषों को बहते हुए देखें प्रभु। आपका वचन प्रभु सच्चा है, वो चोखा है, वो पूरा होने योग्य है प्रभु। होने दे खुदा हर एक विश्वासी के जीवन में जो इस समय में अपने कानों को खोलकर इस वचन को सुने हैं पिता। आपके जीवन से यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से ये सारे वचन पूरे हो जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रत्येक जन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख, जो तकलीफें हैं प्रभु, परिवार में अशांतियां हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं का घेरा है, यीशु के नाम से हर वो बीमारी उनके शरीरों में है प्रभु, यीशु के नाम से दूर जाए प्रभु। आप उन्हें आज़ाद करें प्रभु। आपका वचन कहता है, आपका वचन हमें आज़ाद करता है प्रभु जी। आपका वचन हमें स्वतंत्र करता है पिता। आप उन्हें आज़ाद करें हर बीमारी से, आप उन्हें आज़ाद करें चिंता से, आप उन्हें आज़ाद करें हर दुष्ट आत्मा से। यीशु मसीह के नाम से सारी दिक्कतें इनके जीवन से निकल जाएं। यीशु के नाम से भरपूरी इनके परिवार में आए, आज़ादी इनके जीवन में आए, उत्तम आशीष इनके जीवन में आए प्रभु, सफलता इनके जीवन में आए यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। प्रत्येक जन को, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हों, आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आप प्रत्येक जन को, जो वो बड़ा है, छोटा है, आप सभी को आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन में प्रभु, आप हमारे साथ हों। हर कार्य में प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें पिता। बाहर आने भीतर जाने में आप हमारी सहायता करें प्रभु। सारे काम यीशु के नाम से आज के दिन में पूरे होने पाए। शैतान की कोई योजना यीशु मसीह के नाम से हम में से किसी भाई बहन के जीवन में पूरी ना हो सके। यीशु के नाम से शैतान को डांटते हैं और भगाते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।